हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार गुप्ता। मैंने जैसे कि बोला था आपसे कि अपन सबसे पहले एमएससी फाइनल ईयर का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे टर्पिनॉइड्स। तो हम सबसे पहले टर्पिनॉइड्स में देखो ये 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं: इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स और इसमें आता आइसोप्रीन रूल एंड जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चर इलूसिडेशंस का मतलब होता है कि हम कैसे किसी भी स्ट्रक्चर का पता करेंगे कि इसमें ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है। अब देखिए टर्पिनॉइड्स होते क्या हैं। तो टर्पिनॉइड्स आर द नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले नाम से पता चल रहा है, मैंने बोला नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है, तो ये कैसे मिलेंगे? नेचुरली। क्या चीज़ है? हाइड्रोकार्बन। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोप्रीनोइड। और ये आइसोप्रीनोइड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जो टर्पिनोइड्स होते हैं वो आइसोप्रीन यूनिट के डेरिवेटिव होते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोप्रीनोइड्स बिकॉज टर्पिनोइड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट। अब आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड C, इधर CH3, आगे CH डबल बॉन्ड CH2। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे लिखा मिल सकता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C5H8। अब जो हमारे ये जो टर्पिनॉइड्स होते हैं ये मिलते कहाँ पे हैं? नेचुरल प्रोडक्ट है तो हमको नेचुरली मिलने चाहिए। अब नेचुरली कहाँ से मिलते हैं? तो जो टर्पिनॉइड्स होते हैं वो हमको प्लांट से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। जैसे आपने गुलाब की खुशबू किसके कारण आती है? टर्पिनॉइड्स के कारण आती है। तो वो सारे टर्पिनॉइड्स होते हैं ऑलमोस्ट। मैं नहीं कह रहा हर जगह टर्पिनॉइड्स होते हैं, लेकिन हाँ जितने में खुशबू स्मेल के लिए कारक होते हैं वो ज़्यादातर टर्पिनॉइड्स होते हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन मैंने बोला प्लांट से मिलते हैं, वो क्या होते हैं? ज़्यादातर टर्पिनॉइड्स। अब ये जो होते हैं, जो आइसोप्रीन जो पाई जाती है, ये ऐसे तो है नहीं कि केवल एक आइसोप्रीन मिल गई। इस आइसोप्रीन की बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं। अब ये यूनिट बहुत अलग अलग रूपों में मिलती हैं, तो इसके अनेक डेरिवेटिव मिलते हैं। जैसे यदि ऑक्सीजन के साथ जुड़ के मिल गई तो ऑक्सीजनेटेड, हेलोजन के साथ मिल रही है तो हेलोजिनेटेड, यदि ये मिल रही है आपको हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजिनेटेड। तो ऐसे ही यहाँ पर इसके बहुत सारे क्या मिलते हैं? डेरिवेटिव मिलते हैं, ऑक्सीजनेटेड, हेलोजिनेटेड, हाइड्रोजिनेटेड। तो ये क्या है आपका टर्पिनॉइड का जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन कुछ टर्पिनॉइड्स को लिखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हमको पढ़नी है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द टर्पिनॉइड्स। देखिए मैंने आपको बोला था कि अपन कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे टर्पिनॉइड्स की में। तो हमारे जो सिलेबस में है वो है 10 स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले आती है सिट्रेल, ये सिट्रेल, ये है जीरेनियल, अल्फ़ा टर्पिनियोल। फिर आती है आपकी मेंथोल, फर्नासोल, जिंजीवेरिन, सेंटोनिन, एविएटिक एसिड, फाइटोल, बीटा कैरोटीन। आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे जिंजीवेरिन सुना है, एविएटिक एसिड सुना है, सेंटोनिन सुना है, मेंथोल सुना होगा। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, जो ये फाइटोल होता है ये आपने यदि पढ़ा हो तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। और स्ट्रक्चर किसकी? क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में पोरफायरिन रिंग के नीचे की साइड लगा होता है ये फाइटोल। तो वैसे अपने को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ केवल, आगे अपन पढ़ेंगे जब स्टेरॉइड्स को, उसमें मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊँगा कैसे आइए। अब ये अपनी टोटल स्ट्रक्चर्स है। अब अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स। देखिए एक बार इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देख लेना। देखिए जो
टर्पिनोइड्स का क्लासिफिकेशन जो होता है वो आइसोप्रीन यूनिट के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? आइसोप्रीन यूनिट के अकॉर्डिंग। मतलब जितनी आइसोप्रीन यूनिट होंगी, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट के अकॉर्डिंग अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? C5H8। अब कितनी भी हो सकती है उसके लिए अपन क्या लगा देते हैं? N। तो मतलब नंबर ऑफ N के अकॉर्डिंग हम जो टर्पिनोइड्स है उसके क्या देंगे? नाम देंगे। अब आपको पता है कि अपन मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा जो आपकी यूनिट होंगी वो मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन और नेम क्या होगा, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम टर्पिनोइड को, वो देखते हैं। सबसे पहले मिनिमम 2 होगा तो यहाँ पर कितने कार्बन हो जाएंगे? 10, क्योंकि 2 रखोगे तो 5 दूनी 10, 10 कार्बन हो गए। तो इसको बोलते हैं मोनोटर्पिनोइड। इसको क्या बोलते हैं? मोनोटर्पिनोइड। यदि आप रखते हो 3 तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे आपके? 15। और इसको बोलेंगे हम सेस्क्यू टर्पिनोइड। उसको क्या बोलेंगे? सेस्क्यू टर्पिनोइड। यदि अपन रखते हैं 4 में नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 20। तो इसको बोलते हैं डाई टर्पिनोइड। यदि नंबर ऑफ कार्बन रखते हो आप 5 तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी रखते हो? 5। तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 25। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? सेस्टर्पिनोइड। उसके बाद 6 नंबर ऑफ कार्बन 30, क्या नाम हो जाएगा? ट्राई टर्पिनोइड। ये आपके काम में आने वाले यहाँ तक इनफ है। लेकिन यदि आप जानना चाहते हो तो एक होता है 8 में देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 40। इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा टर्पिनोइड। यदि 8 से ज़्यादा हो जाएं, ग्रेटर देन, तो कार्बन भी 40 से क्या हो जाएंगे? ज़्यादा, और उसको बोलते हैं पॉलीटर्पिनोइड। उसको क्या बोलते हैं? पॉलीटर्पिनोइड। अब आपको ध्यान से देखना है कि हमको पहचानना है कि जो मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर बताई थी वो कैसी कैसी है। मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर के नीचे लिखा था मोनोटर्पिनोइड, मतलब जिसमें केवल कितनी आइसोप्रीन यूनिट होनी चाहिए? 2 हुई तो मोनो, 3 हुई तो सेस्क्यू, 4 हुई तो डाइटर्पिनोइड, 5 हुई तो सेस्टर्पिनोइड, 6 हुई तो ट्राइटर्पिनोइड, 8 हुई तो टेट्रा, 8 से ज़्यादा हुई तो पॉली। लेकिन आपके यहाँ तक ही काम चलता है, ट्राई तक, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद अब जो मैंने स्ट्रक्चर दी है आपको उनमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मोनो है, कौन सा डाई है, कौन सा सेस्क्यू है, कौन सा सेस्टर है, कौन सा ट्राई है, कौन सा टेट्रा है। ये आपका काम है। अब ये तो हो गया नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट के अकॉर्डिंग, या नंबर ऑफ कार्बन, दोनों ही में से कुछ भी कह सकते हो। ये नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट है, ये नंबर ऑफ कार्बन है, तो आप किसी के भी अकॉर्डिंग कह सकते हो। उसके बाद अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग द रिंग। रिंग के अकॉर्डिंग कैसे होता है क्लासिफिकेशन? तो जो रिंग के अकॉर्डिंग होगा वो कैसे होगा? आपका मोनोसाइक्लिक, सबसे पहले आता है एसाइक्लिक, फिर आता है मोनोसाइक्लिक, फिर आता है डाईसाइक्लिक, फिर आता है ट्राईसाइक्लिक,
पॉलीसाइक्लिक। नाम से पता चल रहा है असाइक्लिक, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रिंग नहीं है, जैसे आपका फाइटोल था, कोई भी रिंग नहीं, वो क्या है आपका एसाइक्लिक, कोई भी रिंग नहीं पाई जाए। मोनोसाइक्लिक, मेंथोल पढ़ा है आपने, मोनोसाइक्लिक। डाइसाइक्लिक जिसमें 2 रिंग पाई जाए, ट्राईसाइक्लिक जिसमें 3 रिंग पाई जाए, पॉलीसाइक्लिक मतलब जिसमें 3 से ज़्यादा रिंग पाई जाए। तो अब अपन ध्यान से देखेंगे तो क्लासिफिकेशन को हमने 2 प्रकार से किया है, एक तो अकॉर्डिंग टू किसके आधार पर, रिंग के आधार पर, और दूसरा किसके, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। मोनो, सेस्क्यू, डाई, सेस, ट्राई, टेट्रा और पॉली। कितनी यहाँ पर n बराबर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर ग्रेटर देन 8, कितना भी हो सकता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितना भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब अपन पढ़ेंगे आइसोप्रीन रूल। देखिए अब अपन पढ़ रहे हैं आइसोप्रीन रूल, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ नहीं है आइसोप्रीन रूल, बस जो अब तक मैं रामायण गाते आ रहा हूँ वही है कि भाई जो टर्पिनोइड होते हैं 2 या 2 से अधिक आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बने होते हैं। अब तो ये रूल दिया किसने था, गिवन बाय कौन था, ओटो वाला। क्या नाम है, ओटो वाला। गिवन बाय कौन है, ओटो वाला। ये ओटो वाला वो हमारे नहीं है, वो टेम्पो चलाते हैं वो नहीं है, ओटो वाला साइंटिस्ट का नाम है। तो देखो इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी टर्पिनोइड्स होते हैं वो 2 या 2 से अधिक आइसोप्रीन यूनिट से कंस्ट्रक्ट होते हैं। किससे कंस्ट्रक्ट होते हैं, आइसोप्रीन यूनिट से। तो अपन क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टेड बाय 2 and more than 2 unit of isoprene। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। तो और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C5। इन्होंने एक लाइन और बोली थी, यदि हम टर्पिनोइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब उसको थर्मली तोड़ते हैं, तो हमको n आइसोप्रीन यूनिट मिलती हैं। कहने का मतलब क्या है, C5H8 की पावर n, ये क्या है आपका, कोई ना कोई टर्पिनोइड होगा। यदि आप इसका क्या करोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो क्या मिलेगा आपको, NC5H8 मिलेगा। ये चीज़ समझ में आई। अब उसके बाद ये जो रूल था वो किसने दिया था, आइसोप्रीन रूल, ओटो वाला ने। अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया था, और थोड़ा सा चेंज किया था तो नाम बन गया रूल का क्या, स्पेशल आइसोप्रीन रूल। स्पेशल आइसोप्रीन रूल। ये आइसोप्रीन रूल, स्पेशल आइसोप्रीन रूल जो दिया था वो किसने दिया था, इनगोल्ड ने। किसने दिया था, इनगोल्ड ने। आपने CIP रूल पढ़ा होगा, उसमें आता है ना इनगोल्ड, वही इनगोल्ड है। ये रूल किसने दिया था, इनगोल्ड ने। इसने कहा था तो यही कि कंस्ट्रक्टेड बाय 2 and more than 2 यूनिट ऑफ आइसोप्रीन। अब इसने एक छोटा सा पॉइंट जोड़ दिया, कैसे, इन मैनर ऑफ हेड टू टेल। इसने क्या पॉइंट जोड़ दिया, इन मैनर ऑफ
हेड टू टेल। इम्पोर्टेंट, इसका यही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या लिखोगे स्पेशल आइसोप्रीन रूल में कि द टर्पिनॉइड इज आर कंस्ट्रक्टेड बाय द 2 and more than 2 आइसोप्रीन यूनिट्स इन मैनर ऑफ हेड टू टेल। अब हेड टू टेल का मतलब क्या है वो समझो। देखो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। देखो आपकी आइसोप्रीन यूनिट होती कैसी है, ऐसे। ये आइसोप्रीन यूनिट है आपकी। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं हेड। और ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं टेल। मतलब जहाँ पे CH3, जिस साइड CH3 जुड़ा होता है वो आपका कौन सा पार्ट है, हेड। और जहाँ पीछे की साइड क्या होती है आपकी, टेल। जैसे आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है, यही स्ट्रक्चर पड़ी है। यदि अपन इसको छोड़ दो, थोड़ा सा हटा दो, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपका हेड, यहाँ पे टेल, ये क्या है आपका हेड। ध्यान से देखना, ये पूरी आइसोप्रीन यूनिट है। मैं एक बार यहाँ से चले आप, ये आपका हेड, यहाँ तक आपकी आइसोप्रीन यूनिट ख़त्म। इस जगह से ये आपका क्या है, हेड, ये क्या आपकी टेल। अब दोबारा यहाँ से चले, ये हेड, ये आपकी लास्ट में टेल। तो ये चीज़ समझ में आई कि हेड और टेल क्या है। तो ध्यान रखना। अब आपको देखो अब इसमें कितनी आइसोप्रीन यूनिट है, 2, 1 और 1, 2। ऐसे नहीं देखना सर आपने ये क्या बताया है। भाई ऐसा मत करना कि सोच रहे हो कि सर इसमें 2 डबल बॉन्ड तो थे ही नहीं सर ट्रायल में, तो आप कैसे कह रहे हो वो आइसोप्रीन यूनिट है। मैंने बोला था इट्स डेरिवेटिव इज टर्पिनॉइड। अब डेरिवेटिव में वो ऑक्सीनेटेड भी हो सकता है, हेलोजिनेटेड भी हो सकता है, और वो हाइड्रोजिनेटेड भी हो सकता है। हाइड्रोजिनेटेड मतलब डबल बॉन्ड पे क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन। तो कहाँ दिखेगा तुम्हें डबल बॉन्ड। तो आपको ध्यान रखना है, आपको स्ट्रक्चर देखनी कि आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर है या नहीं। ठीक है, तो ये अपना आइसोप्रीन रूल किसने दिया था, ओटोवाला ने। स्पेशल आइसोप्रीन रूल किसने दिया था, इनगोल्ड ने। इसने आइसोप्रीन रूल ओटोवाला ने क्या बोला था, ओटोवाला ने बोला था कि जो आपके टर्पिनॉइड होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बने होते हैं। यदि हम टर्पिनॉइड्स का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमको क्या मिलेंगे, आइसोप्रीन यूनिट मिलेंगी। स्पेशल आइसोप्रीन रूल में क्या कहा था, सेम वही कहा था, लेकिन क्या बोल दिया कि इन मैनर ऑफ हेड टू टेल। जो हमारे जो आइसोप्रीन यूनिट जुड़ी होंगी वो किस मैनर में जुड़ी होंगी, हेड टू टेल मैनर में ऑलवेज। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और यदि कंटेंट अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।